अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है एएलपी टेक्नीशियन का। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। अब इसमें बताना है क्या है, त्वरण का मान बताना है कि त्वरण कितना होगा। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास में F बराबर m इंटू ए। अब यहां पे F का मतलब क्या होगा, F का मतलब होगा यहां पे बल, बराबर m का मतलब क्या होगा यहां पे, तो m का जो मतलब होता है यहां पे होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। और ए का मतलब क्या है, तो गुणा ए का मतलब यहां पे त्वरण। क्या है, त्वरण। अब इसमें F बराबर m इंटू ए। अब मैं अगर आपको पूछूं कि बताओ इसमें F का मान कितना है, तो F का जो मान है इसमें है 21 न्यूटन। कितना है, 21 न्यूटन। फिर मैं पूछूं कि बताओ m का मान कितना है यानी द्रव्यमान, तो इसका है 3 केजी। कितना है, 3 केजी। यहां पे देखो 3 केजी है ना। उसके बाद में ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। तो इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से देखो F बराबर एक सेकंड m इंटू ए। तो F का मान कितना है 21 बराबर m का मान कितना है 3 गुणा ज्ञात क्या करना है, a ज्ञात करना है। ठीक है, तो a बराबर F इंटू क्या हो जाएगा, अपने पास में हो जाएगा ये m हो जाएगा। तो F का मान कितना है यहां पे, तो F का मान कितना है 21 और n का मान कितना है यहां पे, m का मान हो जाएगा यहां पे 3। ठीक है, तो इसका भाग इसमें देंगे, बताओ कितना आएगा, तो यहां पे आएगा 7। कितना आएगा भाई, 7 आएगा। अब 7 क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही है। अब इन दोनों में से बताओ ऑप्शन में कौन सा सही होगा, तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, उसके बाद में सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज मैंने आपको डिटेल से बताई है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग कितना है, यहां पे 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। अब इसमें भी हमें क्या बताना है, त्वरण बताना है। ठीक है, तो यहां पे देखो त्वरण बराबर अंतिम वेग। क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। ठीक है, और बटा क्या होगा, समयांतराल या समयांतर। ठीक है, तो बराबर ज्ञात क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है, अब अंतिम वेग देखो, अंतिम वेग कितना है यहां पे, तो यहां पे है 10 माइनस कितना करूंगा, 5 करूंगा। ठीक है, और बटे में बताओ कितना लिखूंगा, तो बटे में लिखूंगा यहां पे 5। कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे है 10 माइनस 5, तो यानी यहां पे कितना बचा, 5 बटा 5। ठीक है, तो बराबर में क्या होगा, अपने पास में होगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहां पे नहीं है, क्योंकि बताना क्या है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे ए ऑप्शन में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में यहां पे है 10, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे है 0.1 मीटर, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में बचा क्या, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, तो यहां पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 5
0.3 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है, 13 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे कैसे होता है। देखो ऑक्सीजन का अणुभार बताओ कितना होता है, 32 होता है। 32 होता है, लेकिन अणु का 1 मोल बराबर 6.02 गुणा 10 की घात 23 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बराबर, एक सेकंड वेट, काफी इतना। ठीक है, द्रव्यमान बराबर, अब देखो अणु का भार कितना है, तो ऑक्सीजन का जो अणु का भार होता है कितना है, यहां पे 32 है। बटे में क्या लिखेंगे, तो बटे में लिखेंगे 6.02 गुणा 10 की घात कितना लिखेंगे, 23 लिखेंगे। ठीक है, यही होगा। उसके बाद में देखो यहां पे है पॉइंट, 6 पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहां पे क्या लगेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब इसका भाग इसमें देंगे। उसके बाद में देखो यहां पे है 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 23। उसके बाद में संख्या क्या बची अपने पास में, यहां पे हो गया 3200 बटा 402। ठीक है, इसका भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा संख्या 5.3 गुणा 10 की घात 23 ग्राम। अब बताओ ये संख्या कौन से ऑप्शन में है हमारे, तो यहां पे हमारे ए ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, बचा कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 23 ग्राम। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारी डी ऑप्शन में सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, परमाणुकता। ठीक है, तो परमाणुकता हमारे डी ऑप्शन में है, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। अब देखो यहां पे है एसआई मात्रक। अब चाहे एसआई मात्रक पूछे, एसआई इकाई पूछे, चाहे एसआई यूनिट पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है हमारे पास में वोल्ट। ठीक है, सारों को अपन डिटेल से देख लेते हैं। तो वोल्ट है, देखो वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है विभव, विभवांतर, और एक होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब देखो विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, तीनों की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है कूलाम। ठीक है, कूलाम जो है ये किसका होता है, ये होता है आवेश का, आवेश का
एस आई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या होता है? ठीक है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। उसके बाद भी पूछे आपको कि आवेश का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो आपको बताना है ई एस यू। ई एस यू, ई एस यू का मतलब क्या होता है? तो यहां पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एस का मतलब होता है यहां पे स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यू का मतलब क्या होता है? यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है? ई एस यू होता है। ई एस यू का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्लियर है? तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। उसके बाद में है सी ऑप्शन, यहां पे केल्विन। केल्विन जो है ये किसका होता है? तो ये होता है तापमान का। किसका होता है? तापमान का होता है। ठीक है, उसके बाद में डी ऑप्शन है किलोग्राम। तो ये किसका होता है? द्रव्यमान का होता है। ठीक है, चार ऑप्शन थे, चारों का मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पे बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कुलाम। तो कुलाम जो है ये आवेश का एसआई मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक पूछे तो ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ठीक है, अगर यहां से आपको क्वेश्चन पूछे कि एक कुलाम, एक कुलाम में कितने ईएसयू होते हैं? तो 3 गुणा 10 की घात 9 ई एस यू होते हैं। ठीक है, एक गुलाम में कितने ईएसयू? तो 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि एक ईएसयू में कितने गुलाम, तो बराबर हो जाएगा 3.33 गुणा कितना? तो 10 की पावर माइनस का 10 गुलाम। ठीक है, सी यानी गुलाम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? सी होता है। उसके बाद में देखो अगर पूछे आपको कि एक फेराडे, एक फेराडे में कितने गुलाम होते हैं? तो 96,500। ठीक है, 96,500 गुलाम होते हैं एक फेराडे में। ठीक है, उसके बाद में फेराडे क्या है? देखो फेराडे ये भी आवेश का मात्रक होता है। यह भी क्या होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछे कि जो आवेश होता है इस आवेश का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा इस आवेश का क्या करते हैं? मापन करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या हो गया? विद्युतदर्शी। क्या बोलेंगे इसको? विद्युतदर्शी। ठीक है, जितने मैंने आपको ये पॉइंट बताए हैं ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हर एक पॉइंट को मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, अब यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? अब यहां पे है ए ऑप्शन, क्या है? कूलम। तो कूलम का अभी हमने देखा था कि कूलम जो है आवेश का मात्रक होता है या आवेश की इकाई होती है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक या आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम होती है, फिर कूलाम होती है। बी ऑप्शन है ओम। ओम जो है ये प्रतिरोध की यानी रेजिस्टेंस की इकाई होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? ओम होती है। अब प्रतिरोध की एसआई इकाई तो क्या होती है? ओम होती है। यह है एसआई इकाई। ठीक है, अगर आपको पूछे कि प्रतिरोध की
यानी रेजिस्टेंस जो होता है इसकी सीजीएस इकाई या फिर सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको बताना है अब ओम क्या होता है, अब ओम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक अंतरराष्ट्रीय ओम, एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना, तो 1.00049, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो सी ऑप्शन है हमारा यहां पे जूल। जूल जो होता है ये किसका होता है, तो एक होता है हमारे पास में कार्य और एक होता है ऊर्जा, ठीक है। दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। और उसके बाद में है न्यूटन। न्यूटन जो है ये बल की इकाई होती है, ठीक है। चार ऑप्शन है, चारों को डिटेल से मैंने बता दिया है और चारों का ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन है देखो, यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा, तो त्वरण कितना होगा, तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल का मतलब क्या हो गया F बराबर द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया M गुणा त्वरण का मतलब क्या हो गया यहां पे A हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहां पे पूछूं कि बताओ F का मान कितना है, कि F का मान कितना है, तो आपको 20 न्यूटन, यहां पे देखो कितना है 20 न्यूटन। उसके बाद में अगर मैं पूछूं कि M का मान कितना है, तो बताओ M का मान कितना है यहां पे, तो यहां पे 10, ठीक है। तो यहां पे 10, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है A का मान, ठीक है। तो सिंपली A बराबर क्या होगा, तो F बटा M होगा। तो देखो F का मान कितना है यहां पे 20 बटा M का मान कितना है यहां पे 10, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे कितना होगा बताओ, तो यहां पे हो जाएगा 2। अब 2 क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यह भी सही है और यह भी सही होगा। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद में यहाँ पे 200, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है 5, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। अब देखो भाई किसके लिए पूछा है, शक्ति के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है, शक्ति के लिए। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय होता है। अब यहां पे शक्ति का मतलब क्या हो गया पावर यानी P बराबर कार्य का मतलब क्या हो गया W बटा समय का मतलब क्या हो गया T, ठीक है। इसको ऐसे में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो शक्ति है इसकी एक इकाई होती है वाट, क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। और एक होती है जूल प्रति सेकंड होती है। जूल प्रति सेकंड कैसे होती है, क्योंकि यहां पे है कार्य, कार्य का मतलब क्या हो गया W, तो बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, ठीक है। उसके बाद में समय का क्या होता है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का क्या होता है, मात्रक होता है या फिर इकाई होती है, ठीक है। तो पूछा क्या है शक्ति की इकाई क्या होती है, तो शक्ति की इकाई एक तो क्या होती है वाट होती है और जूल प्रति सेकंड होती है। तो यहां पे अब यहां पे पूछा है उद्योग में, किसके लिए पूछा है, उद्योग के लिए पूछा है। तो उद्योगों में
शक्ति को एचपी, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर में मापा जाता है। ठीक है, एचपी का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर, यानी इसका मतलब होता है अश्व शक्ति। क्या होता है? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति होता है। ठीक है, अब सारी चीजें हमने देख ली, लेकिन कंफ्यूजन यहां पे हो गया कि इसमें से बी करें या फिर डी करें। ठीक है, तो यहां पे देखो, अगर हमारा ये वाला नहीं होता तो फिर कौन सा करते? बी ऑप्शन करते। ठीक है, लेकिन यहां पे आ गए दोनों, यहां पे वाट भी है और अश्व शक्ति भी है। अश्व शक्ति का मतलब क्या हो गया? यहां पे एचपी हो गया। ठीक है, तो इसका बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये क्वेश्चन है आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन का। ठीक है, अब यहां पे जो डिपार्टमेंट ने इसका सही आंसर जो माना है वो माना है इसका डी। कौन सा माना है? डी माना है। ठीक है, तो यहां पे प्राथमिकता किसको दी है? डी ऑप्शन को दी है। ठीक है, बाकी यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि शक्ति, तो शक्ति का एक तो होता है वाट और दूसरा होता है जूल प्रति सेकंड होता है। और उद्योग के लिए पूछा तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वो एचपी में क्या करते हैं? मापा जाता है। तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकंड में 288 यानी 288 मीटर की दूरी तय करता है। गति ज्ञात करें। तो ज्ञात क्या करना है? गति ज्ञात करना है। तो गति यानी चाल, तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा क्या होगा? समय। यही होगा। अब देखो, दूरी कितना है? तो 288। कितना है? 288। समय कितना है? तो समय है 60 सेकंड। कितना है? 60 सेकंड। ठीक है, तो बताओ बराबर में क्या होगा? तो बराबर में हो जाएगा अपने पास में, यहां पे हो जाएगा 4, उसके बाद में फिर पॉइंट और फिर हो जाएगा यहां पे 8। ठीक है, 4.8। आगे क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड हमारे, बताओ कौन से ऑप्शन में है? 4.8 मीटर प्रति सेकंड ए ऑप्शन में है। सही आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई क्या होती है? अभी हमने देखा था कि शक्ति की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको कि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य और बटा क्या होता है? समय। ठीक है, तो एक मात्रक यानी एक इकाई तो क्या होती है इसकी? वाट। ठीक है, और यहां से हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन है यहां पे जूल। जूल जो है कार्य और किसका हो जाएगा? ऊर्जा का। ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में है सी। ये किसका होता है? ये होता है बल का। बल का जो मात्रक होता है, बल की जो इकाई होती है क्या होती है? न्यूटन होती है। उसके बाद में है पास्कल। पास्कल जो है ये किसकी होती है? दाब की होती है। किसकी होती है? दाब की होती है। ए ऑप्शन है वाट, बी ऑप्शन है जूल, सी ऑप्शन है न्यूटन और डी ऑप्शन है पास्कल। चारों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने किसके लिए पूछा था? शक्ति के लिए। तो शक्ति क्या होती है? वाट होती है। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यानी इनमें से देखना है कि किसकी कोई इकाई नहीं है। ए ऑप्शन है घनत्व, बी ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व, सी ऑप्शन है विस्थापन और डी ऑप्शन है दाब। तो चलिए देखते हैं। देखो, ए ऑप्शन है हमारे पास में घनत्व। ए ऑप्शन क्या है? घनत्व। तो घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम प्रति
मीटर क्यूब। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है यहां पे, सापेक्षिक। बी ऑप्शन है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसकी कोई इकाई नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या था, घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। उसके बाद में सापेक्षिक घनत्व, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद में है सी ऑप्शन है विस्थापन। क्या है, विस्थापन। विस्थापन जो है इसका होता है मीटर। विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर होती है। उसके बाद में है डी यानी दाब। दाब जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह क्या होता है, पास्कल। यह क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बताया है, तो इनका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन मैंने यहां पे सोल्व कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है, तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो, ए ऑप्शन है यहां पे प्लेटिनम। इसमें भी देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है, प्लेटिनम। ठीक है, इसका घनत्व कितना होता है, तो यहां पे होता है 21.45, 21.45। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन है ओस्मियम। क्या है, ओस्मियम। तो इसका कितना होता है, तो इसका होता है 22.59। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास में पारा। तो बताओ पारा का कितना होता है, तो पारा का होता है 13.60। डी ऑप्शन है लेड। तो इसका कितना होता है, तो 11.34, 11.34। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है कि इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। तो बताओ इनमें से कौन से तत्व का जो घनत्व है वो अधिकतम है, तो यहां पे हो जाएगा ओस्मियम का। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो वो कहते हैं नाभिक को। किसको कहते हैं, नाभिक को कहते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास जो है वो करते हैं यहीं पे समाप्त। उसके बाद में करते हैं अगली क्लास में।